चलो बेटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं अबाउट फाइलम एनालिटा। हमने इसको कंप्लीट किया था और अब मैंने कहा था कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आती है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, 1 मार्क क्वेश्चंस है जो आते हैं ना। इसमें हमने कैरेक्टर्स को पढ़ लिए, लेकिन कैरेक्टर्स के बाद अब देयर आर 3 क्लासेस ऑफ एनालिटा। अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ चीजें जो हमने पढ़नी है वो पढ़ेंगे। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? नंबर 1 इज पॉलीकीटा, पॉलीकीटा। नंबर 2 इज oligoketa, and number 3 is heterodynia. heterodynia। अब देखो ये 3 क्लासेस है। अब इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं पहले, क्योंकि एग्जांपल से हमें थोड़ा सा कैरेक्टर पहचानने में मदद हो जाएगी। जैसे पॉलीकीटा, वेरी गुड एग्जांपल इज नीरिस, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम कहते हैं सैंड वर्म, और दूसरा आता है एफ्रोडाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज सी माउस। ये 2 इसकी एग्जांपल्स याद रखिएगा, जो एग्जाम में आपको खास तौर पर नीरिस हम लिखते हैं इसकी एग्जांपल। इसके बाद जो दूसरी यहाँ ओलिगोकीटा आ रही है, ओलिगोकीटा भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी। इट इज अर्थवॉर्म। देयर इज इंडियन अर्थवॉर्म, देयर इज यूरोपियन अर्थवॉर्म, ठीक है। सो इंडियन अर्थवॉर्म इज, इट इज फेरेटिमा, एंड यूरोपियन अर्थवॉर्म इज नोन एज लुम्ब्रिकस। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ अर्थवॉर्म लिखेंगे। उसके बाद there is also bloodworm, bloodworm which is known as tubifex। उसे क्या कहा जाता है? tubifex कहा जाता है। तो ये भी इसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देन कम्स हेटेरोडेनिया, जिसकी मैं आपको ये हमेशा याद रखूंगा कि ये याद रखिए, लीच, ब्लड लीच, ब्लड सकिंग लीच, which is हेटेरोडेनेरिया। क्लियर? तो ये जो एग्जांपल्स हैं और जो स्ट्रक्चर्स, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। देखो, अगर हम नीरिस का स्ट्रक्चर देखें तो देखो, नीरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली यहां पर इसका एक, इसमें कैरेक्टर याद रखिएगा, देयर इज डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट। इसका हेड जो है डिस्टिंक्ट होता है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम यहां चले ओलिगोकीटा में, अर्थवॉर्म में, इसका हेड हमें दिखाई नहीं देता, और यहां क्या होता है? दिस इज सिंपली डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट प्रेजेंट। और आगे क्या होता है? आगे देयर इज सेगमेंट स्टार्ट हो जाती है, सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? और इधर भी डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, डिस्टिंक्ट माउथ, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। हमें सिंपली इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज देनी है। तो यहाँ आपने 3 चीजों का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा। यहाँ आपको डिस्टिंक्ट हेड दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, यहाँ भी नहीं। यहाँ पर देयर आर प्रेजेंट, हेड के पास माउथ है, देयर इज माउथ प्रेजेंट डॉर्सली। यहाँ याद रखिए, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। देखो, माउथ यहाँ प्रेजेंट है, नंबर 1 पॉइंट। और यहां क्या है? माउथ प्रेजेंट है बट वेंट्रली। चलिए यहां भी हम लिख लेते हैं माउथ प्रेजेंट है। कहां लिखे? यहां, चलो यहां लिख लेते हैं माउथ प्रेजेंट। यहां पर
नो डिस्टिंक्ट हेड, माउथ और एनी स्ट्रक्चर इज विजिबल। ओनली क्या दिखाई देता है, हालांकि होते हैं, ये याद रखिएगा, होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं। यहां भी माउथ प्रेजेंट है बट नॉट विजिबल। अब यहां इसके अलावा क्या लिखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है, यहां पर सक्कर्स आर प्रेजेंट। Suckers are present, very important point. Suckers किस लिए, to suck, to attach with the prey। किसी भी prey के साथ attach होने के लिए, आपने देखा leeches they attach with the body, body of cattle, body of humans। Now what happens, अब वो attach कैसे होती है, with the help of suckers। इसके पास दो suckers होते हैं, anterior sucker जो ऊपर होता है माउथ के पास, और एक posterior sucker जो anal region के पास होता है। क्लियर। अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और इस तरह से कुछ यहां पर भी सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द पोस्टीरियर सक्कर, एंड दिस वन इज एंटीरियर सक्कर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लेबल कर लेते हैं। दिस इज पोस्टीरियर सक्कर। चलिए याद रखिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें जो है ना एग्जाम में बड़ा कम होता है क्लासेस के बारे में पूछा जाए, लेकिन यहां से आता क्या है, द एमसीक्यूज, द 1 मार्क क्वेश्चंस जो हमें पता ही नहीं लगते, हम करेक्टर पढ़ते रह जाते हैं। बहुत कम हम क्लासों में देखा गया है कि पढ़ाई जाती हैं क्लासेस, वही बेसिकली सिलेबस कवर करने की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। तो इसलिए याद रखिए सिलेबस वैसे भी आपका मार्च में जाके खत्म होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। सो ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना बिल्कुल डिटेल में है ताकि हमें कोई कसर ना छूटे। एंड दिस इज एंटीरियर सक्कर, एंटीरियर सक्कर। क्लियर, याद रहेगा ये चीजें। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि जहां ये माउथ प्रेजेंट है, यहां पर बहुत सारे हमें ना स्ट्रक्चर्स, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जैसे जैसे देखिए हमें यहां कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये क्या है, दीज आर टेंटिकल्स। और ये रीजन कौन सा है जहां पर माउथ प्रेजेंट होता है, दिस रीजन इज प्रोस्टोमियम, where mouth is present, this region is प्रोस्टोमियम। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि हमने अर्थवर्म का स्ट्रक्चर आगे डिटेल में पढ़ना है, एक चैप्टर आएगा जहां अर्थवर्म का पढ़ना है, लेकिन आज कुछ चीजें हम जरूर जानेंगे। नो यहां पर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यहीं पर देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ आईज, यहां आईज भी हैं, eyes are also present. यहीं पर there are also present certain structures which are known as the prostomial pulps, यानी lips। चलिए यहां लिख लेते हैं, हम सीधा यहां लिखेंगे prostomial pulps। और इसी के नीचे अब क्या हो जाता है, यहां पर आ जाते हैं हमारे सेगमेंट्स, और वो सेगमेंट्स क्या है, ये देखिए, ये सेगमेंट्स अब नीरस के स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये तो आगे स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहीं पर क्या होता है, यहां पर देयर आर प्रेजेंट सर्टन, इस तरह से अनजॉइंटेड, ये देखिए, these are known as cilia। These are present in which region? These are present in this very region। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये जो रीजन है, this region is peristomium, peristomium region। और यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, the peristomial cilia। तो देखो आप देख रहे हो हेड रीजन में कितनी सारी चीजें आ रही हैं। इसके अलावा अगर इसकी बॉडी पे देखा जाए, देयर आर प्रेजेंट
certain more structures like these paired appendages. ये देखिए, ये paired appendages बेटा दिख रही हैं आपको? These paired appendages are known as, हम पढ़ते हैं parapodia. Parapodia, which helps in locomotion and also in nereis they help in respiration. ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. और इनके ऊपर क्या होते हैं? कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं. लुक हियर, द स्ट्रक्चर्स आर, ये यहां दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से बेटा. कुछ एक्सटेंशंस, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर पड़े होते हैं. एंड दे आर आल्सो, these structures are known as सीटे और कीटे भी बोलते हैं इसे, या चीटे भी बोलते हैं कई. तो सीटे स्ट्रक्चर्स ये किस लिए होते हैं? फॉर फिक्सेशन. अंडरस्टूड? किसी भी प्रे के ऊपर इस तरह से फिक्स होना है तो ये पकड़ लेंगे, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड? तो ये पैरापोडिया एंड सीटे ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, कैचिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं. क्लियर है मेरी बात? पैरापोडिया रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं. तो ये इसके स्ट्रक्चर्स है. जब हम इसके लास्ट, एक याद रखिएगा, पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट. क्लियर? जैसे ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जा रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा है. तो जब इसका ये लास्ट सेगमेंट आएगा, ये वाला, यहां पर क्या होगा? Here is present anus. यहां पे एनस होती है और एनस के साथ ही there are present two tentacles which are known as anal cirri. क्लियर मेरी बात? क्लियर हो रही है बात? अब देखो यहां क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है पॉलीकीटा के, they are marine. They are marine water. They are not fresh water. They are marine water. खास तौर पे नेरिस आपको सी शोर्स पे मिलती है और ये फिर बाद में बॉटम ऑफ द सी पे चली जाती है. साथ ही सी शोर्स के बॉटम पे ही रहती है, मॉइस्ट एरियाज में रहती है. और इसके साथ साथ यहाँ क्या है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. ये तो कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं. हमने ये कहा है कि जितने भी एनालिड्स है उनमें मोस्टली क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका बड़ा, इसमें बड़ी सारी टर्म है, हम वहां नहीं जाएंगे. देयर आर एपिटॉकी, एटॉकी, हिट्रोनेरिस क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म्स है, पर वहां हम नहीं जाएंगे. हम यहीं तक रहेंगे कि जो क्वेश्चन हमें ध्यान में होने चाहिए. अंडरस्टूड? एक लेक्चर जरूर हम करेंगे जिसमें हम एपिटॉकी रीजन्स, एटॉक रीजन्स, हिट्रोनेरिस क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे. तो अंडरस्टूड? ये क्लियर है आपको ये सारी चीजें? देखिए यहां भी गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गोनैड्स जो है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो कब नजर आते हैं? दे ओनली कम आउट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. रिमेंबर, यहां पर क्या होगा? गोनैड्स ओनली कम आउट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and some sort of asexual reproduction भी यहाँ होती है. budding and fission also takes place, लेकिन mostly sexual reproduction ही होती है. external fertilization takes place. तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी साइड चलते हैं. जब हम यहाँ जाते हैं ओलिगोकीटा पे, हम ओलिगोकीटा का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे और ओलिगोकीटा में हमने देखा कि देयर इज नो डिस्टिंक्ट, आपको कोई माउथ नहीं दिखाई, डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट विजिबल. देखो यहाँ डिस्टिंक्ट हेड नहीं दिखता है और हमें क्या दिख रहा है? हमें सिंपली ये जो जगह दिखाई दे रही है. अब थोड़ा सा काफी टाइट हो गया है, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इट इज माउथ. थोड़ी जगह काफी थी, मैंने थोड़ा सा. अब ये देखिए माउथ दिख रहा है आपको, हेड इज नॉट विजिबल. लेकिन यहाँ क्या है? देयर आर, एक चीज और, पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट इन दीज ओलिगोकीट्स. पैरापोडिया नहीं होते. There are setae present.
सीटें होते हैं, बट पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट। क्लियर है मेरी बात? लिखने की जरूरत है? मैं यहां नीचे लिख देता हूं, पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट। बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जो बेसिकली थोड़े से हमें याद रखने पड़ेंगे। सीटें आर प्रेजेंट। अब यहां एक और चीज मैं आपको बोल दूं, sexes are separate, male and female are separate here। अब देखिए यहां पर आगे क्या आ जाते हैं, there are bodies divided into segments। हमने अर्थवॉर्म की डायग्राम आगे बनाएंगे, पर थोड़ी सी मैं बनाना चाहूंगा। जैसे यहां सेगमेंट है, मान लेते हैं the segments are 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां से ऐसे आगे चलता हूं, फिर यहां जब आ जाता है ना 13 सेगमेंट, ये आ गया, मान लेते हैं 13 सेगमेंट आ गया, ये मैंने यहां 13 लिखा। ये सेगमेंट्स जो है 14 से लेकर 16 तक इस तरह से कुछ गैप होता है इसके ऊपर, हमें एक्सटर्नली इस तरह से दिखाई देता है। फ्रॉम 14 to 16 there is a gap, there is a large area। now this area is known as clitellum। ये याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्लाइटेलम प्रेजेंट। और क्लाइटेलम जो है ये अर्थवॉर्म में ही सिर्फ पाया जाता है। क्लाइटेलम कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन अर्थवॉर्म्स ओनली। और ये क्या होता है बेसिकली, यहां पर भी सेगमेंट्स होंगे 14 15 एंड 16, 3 सेगमेंट्स होते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, फ्यूजन जो है एक किस्म से, वो हम क्या कहते हैं 14 to 16। मैं अभी इतना डिटेल नहीं जाऊंगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये क्या चीजें हैं, पर कुछ टर्म्स जो आपको आनी चाहिए एनालिडा में, क्लाइटेलम बड़ी बार क्वेश्चन आता है। क्लियर? और यहां पर क्या होते हैं, ये जैसे 14th है, यहां पर फीमेल जेनिटल पोर होता है। हियर इज द फीमेल जेनिटल पोर। तो यहां हम लिख देते हैं, यहां पर क्या है, देयर इज फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट इन द 14th सेगमेंट। वो कहां है? 14th सेगमेंट में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 17 पे चले जाते हैं, 18 पे चले जाते हैं, और 18 में क्या आ जाता है, देयर इज मेल जेनिटल पोर। इस 18th सेगमेंट में क्या आ जाता है, मेल जेनिटल पोर। और अर्थवॉर्म एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली they are monoecious, these are monoecious, और Oligochaetes are monoecious। लेकिन despite the monoecious condition they show cross fertilization, they do not show self fertilization। देखिए जिसमें मेल और फीमेल होगा वो मेल और फीमेल गैमीट्स बनाकर वो फ्यूज कर देंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाएगी। लेकिन यहां क्या होता है, डिस्पाइट दिस बाइसेक्सुअल कंडीशन इट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी ये क्या करता है, ये अपने गैमीट्स, अपने स्पर्म्स जो है किसी दूसरे अर्थवॉर्म के फीमेल जेनिटल पोर में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन द डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। क्लियर रहेगी मेरी बात यार? सो दे शो, हमेशा याद रखिएगा, मैं ये पॉइंट यहां हाईलाइटेड एरियाज में लिख देता हूं, शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बेटा याद रहेगा? अब नेक्स्ट, पैरापोडिया तो होते नहीं, सीटें होते हैं। और ये मूव कैसे करती है हम पढ़ेंगे जब हम अर्थवॉर्म में पढ़ेंगे। दे मूव बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन of their protector muscles and retractor muscles। ये हम अर्थवॉर्म का जब स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे इन टिश्यूज वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, तो वहां हम देखेंगे देयर आर प्रोटेक्टर मसल्स एंड रिट्रैक्टर मसल्स, जो कहां होते हैं, इन अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करती है। क्लियर? कैसे उनके सीटे बाहर आते हैं, दे होल्ड द ग्राउंड, कैसे रिलैक्स करते हैं। तो आपने देखा होगा अगला हिस्सा अगर उसका एक्सपैंड करता है
तो पिछला हिस्सा उसका क्या करता है, इस तरह से देखिए, ये मान लो द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड। फ्रंट साइड ये नॉर्मल पोजीशन है, जैसे फ्रंट साइड कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये पकड़ बनाता है, और पीछे वाला हिस्सा क्या करता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आगे वाला हिस्सा रिलैक्स होगा, पीछे वाला हिस्सा एक्सपैंड हो गया। फिर आगे वाला हिस्सा आगे, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से ये आगे आगे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। क्लियर है मेरी बात? अब उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ, हिरुडिनिया। हिरुडिनिया इज कैटल लीच, और यहां आपने दो तरह के सक्कर देखे, एंटीरियर सक्कर एंड पोस्टीरियर सक्कर। बॉडी अगर आप इसकी देखो तो आप बहुत बार हमने ये लीचीज देखी है कैटल्स के ऊपर, कर्व्ड बॉडीज है। अब ये बड़ी पेटू होती है, दे आर वेरी ओबीज इन केस ऑफ ब्लड सकिंग। इनका जो कहते हैं ना, आंखें भर जाती हैं लेकिन मन नहीं भरता, ठीक है। तो वो खाते ही जाते हैं, पीते ही जाते हैं, ब्लड पीती जाएगी, तब तक पीती जाएगी जब तक कि उनका वजन इतना हो जाएगा कि वो गिर जाती है, एंड दे वॉमिट। अंडरस्टूड? अगर ये एक बार में ब्लड सक कर ले, दे कैन लिव फॉर अबाउट 6 मंथ्स। 6 महीने तक इनको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती है, और फिर भी पेटू होती है। फिर से दूसरा आएगा, वॉमिट करेंगे, फिर से सकिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, व्हाट हैपेंस, कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये लीच जो है हिली एरियाज में, अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी जाए तो वहाँ लीचेस जो है वो चिपक जाती है एनिमल्स, कैटल्स के ऊपर। हमने भी यहाँ भी देखा है अपने रीजन में, इवन जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है कि द लीचेस अटैचेस विद द एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है, उन्हें क्यों नहीं पता लगता? ड्यू टू ए केमिकल सिक्रीशन, एंड दैट केमिकल सिक्रीशन इज हेरोडिन। ये ऐसा केमिकल होता है हेरोडिन, विच इज सिक्रेटेड बाय दीज ब्लड सकिंग लीचेस। तो इनके जो सक्कर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ये केमिकल दे सिक्रीट ड्यू टू दोज सक्कर्स। उन सक्कर्स से वो रिलीज होता है केमिकल, और ये क्या होता है, दिस इज एंटीकोगुलेंट इन नेचर। यानी ये ब्लड को क्या है बेटा, क्या होने देगा, क्लॉट नहीं होने देगा। अंडरस्टूड? उसको क्या है, उसका कोगुलम क्लॉट नहीं होने देगा। और जब क्लॉट नहीं होने देगा तो व्हाट विल हैपन, और ये एक किस्म का क्या होता है, इट इज एनेस्थीसिया का कभी काम करता है, पता ही नहीं चलता। वो उस एरिया को क्या कर देता है, एनेस्थीसिया, गुमसुम, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। वो चिपकी होगी और हम चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आराम से वो सकिंग कर रही है। सो ये क्यों होता है, दिस इज ऑल ड्यू टू दिस हेरोडिन केमिकल। एक और चीज जो इसके बीच में, जो ये जो लीचीज है इसके बीच में आपको पूछी जाएगी, वो है, मैंने कहा था बॉट्रीडियल टिश्यू। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। मैं ये सारी चीजें वो बोल रहा हूं जो आज तक नीट में पूछी जा चुकी है। देखो जो नीट पूछा जा चुका है ना, तो जरूर इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या चीज है। पिछले 10 साल के पेपर देख लेंगे तो हमें पता लगेगा ये क्वेश्चन रिपीट हुए। तो ये रेपिटेशन का मतलब है कि अपने पढ़ाने के तरीके में भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, और वही चीज पढ़ानी पड़ेगी जो बार बार पूछी जा रही है। नो डाउट हमने सभी पढ़ना होता है, लेकिन फोकस हमने कई हम कहते हैं ना, हमें प्रायोरिटी रखनी होती है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा लास्ट में करना है। तो उसी तरह से पढ़ते वक्त भी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जो हमें करनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनको प्रायर लेना चाहिए, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्रायोरिटी होती है। कुछ क्लासेस हम नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ क्लासेस को हम पढ़ते हैं। और बॉट्रीडियल टिश्यू क्या है, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सीलोम ऑफ द एनालिड्स, एंड खास तौर पे इन लीचेस। अंडरस्टूड? तो लेट अस राइट डाउन, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू present in the coelom or coelomic fluid. Clear? Clear मेरी बात?
सो नाउ ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि जब हम अर्थवॉर्म पे आएंगे ना, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ जेनिटल पोर्स होते हैं, कहाँ इसके लिप्स होते हैं, कहाँ इसका माउथ प्रेजेंट होता है, इसका माउथ वेंट्रल प्रेजेंट होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, वो सारी वहां करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो हमने यहाँ की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो खास तौर पे पैरापोडिया का, पैरापोडिया हेयर नॉट प्रेजेंट हेयर नॉट प्रेजेंट, एंड इवन पैरापोडिया इन हिरुडिनेरिया नॉट प्रेजेंट। क्लियर? यहाँ भी पैरापोडिया नहीं होते। अंडरस्टूड? इट्स अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? लीचेस जो है ये फ्रेश वाटर होती है। सेकेंडेरिस जो है ये मैरीन है। अर्थवॉर्म जो है आपको पता है अर्थवॉर्म कहाँ रहती है? इन द मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। हालांकि ये दिन में बाहर आती है। दिन में कब बाहर आती है? आपने देखा होगा रेनी सीजन में ये दिन में बाहर आ जाती है। इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, है ना? सो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें देखो, दिमाग में रखो। अगर ये रखोगे तो मैंने आपको कह दिया कि बायोलॉजी बहुत आसान है, मार्क्स आप बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर ये नहीं रख पाए ना, अगर आपने क्रैमिंग करने की कोशिश की, नो डाउट हमने भी अपने स्कूल लाइफ में क्रैमिंग ही की है, पढ़ाने से ही हमें पता लगा है कि बेसिकली ये चीजें क्या है। अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहा है, प्रोसेस तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन सक्सेस, प्रोसेस के साथ सक्सेस भी आ रही है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये चीजें हम ठीक पढ़ा रहे हैं और आप ठीक समझ रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। तो कल हम करेंगे द नेक्स्ट फाइल, ठीक है? क्लियर? ओके।